स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं अंजलि। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी इन इंडिया। तो आज हम लाइब्रेरी के इतिहास के बारे में जानेंगे। पुराने समय में लाइब्रेरी कैसे थी, अब प्रेजेंट समय के साथ लाइब्रेरी में क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइब्रेरी शब्द की। लाइब्रेरी शब्द लैटिन शब्द लिबर से बना है, जिसका अर्थ होता है बुक, जिसे फ्रेंच भाषा में लिब्रा कहते हैं। जो लाइब्रेरी शब्द लाइब्रेरी इज़ अ ट्रिनिटी ऑफ बुक, रीडर एंड स्टाफ। जो हमारा लाइब्रेरी तीन चीज़ों से मिलकर बनी है, बुक्स, रीडर एंड स्टाफ। एक लाइब्रेरी में बुक्स को प्रोवाइड करने के लिए स्टाफ का और बुक्स को यूज़ करने के लिए रीडर का होना आवश्यक है। इसलिए एक लाइब्रेरी बुक्स का, रीडर का, स्टाफ का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम इसे ट्रिनिटी भी लाइब्रेरी इज़ अ ट्रिनिटी कहते हैं। डिफिनीशन: लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ बुक। लाइब्रेरी कलेक्शन है किसका? बुक्स का। एंड अदर रीडिंग मटेरियल। अदर रीडिंग मटेरियल बुक्स, पीरियोडिकल, न्यूज़पेपर दैट ऑर्गेनाइज एंड मेड अवेलेबल फॉर यूजर। ये ऑर्गेनाइज वे में होते हैं ताकि जिन यूज़र को उनकी आवश्यकता हो तो उनको प्रोवाइड किया जा सके, तत्काल प्रोवाइड किया जा सके। लाइब्रेरी एक सार्वजनिक संस्था है जिसका कार्य पुस्तक के संग्रह की देखभाल करना, पाठकों को उपलब्ध कराना जिससे इनकी आवश्यकता हो। अब है मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। पुराने समय में जो लाइब्रेरी थी वो सार्वजनिक संस्था के रूप में कार्य नहीं करती थी। ये किसी विशेष समूह के लिए होते थे और पुस्तकों को तालों में बंद करके रखा जाता था। पुराने समय में क्या होता था, जो लाइब्रेरी थी वो सभी के लिए नहीं होती थी, किसी विशेष समुदाय के लिए होती थी। आम जनता इनका यूज़ नहीं कर सकती थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, लाइब्रेरी सभी के लिए उपयुक्त है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। नालंदा लाइब्रेरी को 600 ईस्वी पूर्व खोला गया था, जिसे हम धर्मगंज के नाम से जानते हैं। 1205 में भारत में आक्रमण करने वाले खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था। इसलिए इन्हें नष्ट कर दिया जाता था ताकि किसी भी लाइब्रेरी में उस राज्य की पूरी संस्कृति समाहित होती थी। जब भी किसी राष्ट्र में हमला होता था तो सबसे पहले वहाँ की लाइब्रेरी को नष्ट किया जाता था ताकि उनकी संस्कृति व उस राज्य को क्षति ना पहुँचाई जा सके। इसलिए कहीं भी हमला था सबसे पहले वहाँ की लाइब्रेरी को नष्ट किया जाता है। इसलिए खिलजी ने इस लाइब्रेरी नष्ट की थी। अब आता है सरस्वती महल लाइब्रेरी। सरस्वती महल लाइब्रेरी की स्थापना 1595 ईस्वी को हुई थी। सरस्वती लाइब्रेरी ताजपुर, तमिलनाडु में है। सरस्वती लाइब्रेरी दुर्लभ ग्रंथों, पांडुलिपि, लेखपत्र आदि का संग्रह करती है और यह भारत में पहली लाइब्रेरी थी जो नोटिस की गई थी। अब आता है खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 29 अक्टूबर 1891 में हुई थी। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को 1969 में राष्ट्रीय महत्व घोषित कर दिया गया था। अब खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है कहाँ? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत कार्य करती है। अब बात करेंगे हम लोग रामपुर राजा लाइब्रेरी की। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना उस समय तत्कालीन गवर्नर 1774 में की थी। इसके पास अरबी और फारसी भाषाओं का दुर्लभ संग्रह है। अब आता है नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1964 में दिल्ली में हुई थी। यह तत्कालीन प्रधानमंत्री का निवास स्थल हुआ करता था। अब है सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता यह दिल्ली में स्थित है। यह ग्रंथ सूची सेवा प्रदान करती है, पुराने और दुर्लभ ग्रंथों को डिजिटलीकरण करती है और इंडेक्स इंडियाना का प्रकाशन करती है। त्रिवेंद्रम सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सबसे पुरानी लाइब्रेरी। इसकी स्थापना 1829 में हुई थी। 1958 में स्टेट लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया था। हरि कृष्ण मेहता लाइब्रेरी। हरि कृष्ण मेहता लाइब्रेरी की स्थापना 1959 में उड़ीसा में हुई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी और दिन।
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब